अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो हाई वॉइस सॉफ्टवेयर जो माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सॉरी, मेरी थोड़ी ऑडियो मेरी शायद थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपने हाई वॉइस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इंस्टॉल पे जाना है, वहाँ पे GPU पे ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद नीचे आप आएंगे तो बलेना USB या SSD बनाने के लिए हाईवॉइस ने सॉफ्टवेयर दिया है बलेना। आपने उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने बलेना के अंदर USB या SSD डालनी है। जैसे ही आप उसको USB या SSD को डालेंगे तो वहाँ पे वो फॉर्मेट का ऑप्शन देगा। आपने फॉर्मेट करनी है। आपने मिनिमम 16 GB की USB लगानी है, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद आपने जो फाइल डाउनलोड पहले की थी वो ज़िप वाली फ़ाइल, GPU ज़िप जो डाउनलोड आपने फ़ाइल की थी वो आपने उठा के बलेना के सॉफ्टवेयर पे आके USB के अंदर वो पेस्ट करनी है, वो फ़ाइल उठा के, और उसको नेक्स्ट करके फ्लैश बना देनी है USB या SSD के अंदर। मीनवाइल ये डाउनलोड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही आपकी ये फ़ाइल रेडी हो जाएगी आपने USB उसमें से निकालनी है। बल्कि USB आप रहने दें, अभी इसमें एक फ़ाइल आपने और पेस्ट करनी होगी। आपने अब हाईवॉइस की वेबसाइट पे आना है। जैसे आप नॉर्मल ID पासवर्ड बनाते हैं वैसे आपने हाईवॉइस की वेबसाइट पे आके ID पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। ID पासवर्ड बनाने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर ही क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन होगा, आपने फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर ही क्रिएट वर्कर का ऑप्शन होगा। जैसे आप क्रिएट वर्कर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप अपने कार्ड चूज़ करिएगा, NVIDIA AMD, ठीक है। अपनी रिग का नाम लिख दें XYZ। आगे पासवर्ड होगा, पासवर्ड ऑटो जनरेट हो जाता है, उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। वो डाउनलोड का लिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उठाना है। वो डाउनलोड फ़ाइल करनी है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड फ़ाइल कर लेंगे वो फ़ाइल आपने उठा के जहाँ पे आपने बलेना के अंदर ये हाईवॉइस का सॉफ्टवेयर फ्लैश फ़ाइल डाली थी उसी फ़ोल्डर के अंदर आपने ये फ़ाइल पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो अंदर पेस्ट हो जाएगी। आपकी USB रेडी। आपने USB निकालनी है या SSD निकालनी है और आपने सीधी रिग के अंदर लगा देनी है, ठीक है। रिग के अंदर लगाने के बाद आप जैसे ही रिग के अंदर लगाएंगे वो रिग, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप पे जाना है। रिग में USB लगा दी, ठीक है। इंटरनेट की केबल लगा दी, दोनों चीज़ें लगा दी, ठीक है। आपके पास इवन आपके पास अगर मॉनिटर नहीं भी, आप मोबाइल में ये सारा, मोबाइल से सारी चीज़ कनेक्ट करके और मोबाइल से भी आप पूरी रिग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने USB लगाई उसके बाद दोबारा आप वर्कर पे गए। वर्कर पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा फ़्लाइट सीट का। वर्कर पे क्लिक किया, फिर फ़्लाइट सीट के ऑप्शन पे आए, ठीक है। फ़्लाइट सीट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना कॉइन चूज़ करना है। 90% लोग इथीरियम माइन करते, तो आपने, इसमें बहुत सारे कॉइन होते हैं मगर आपने इथीरियम चूज़ करना है, ठीक है। इथीरियम चूज़ करने के बाद बराबर में ऑप्शन आ रहा होगा वॉलेट पे आपने मेटामास्क, बाइनेंस, जो भी आपने वॉलेट डालना है वो डाल देना है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा आपने चूज़ करना है पूल आपने चूज़ कर लेना है। आपने ईथर माइन कर लेना है। हाईवॉइस करेंगे तो हाईवॉइस अपना सॉफ्टवेयर जो होता है, जो अपना पूल होता है, उसकी फ़ीस चार्ज नहीं करता, मगर लोग ईथर माइन करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ईथर माइन या हाईवॉइस दोनों चूज़ कर ले, दोनों अच्छे हैं। उसके बाद आपने माइनर पे जाना है। माइनर फिनिक्स माइनर सबसे बेस्ट है क्योंकि वो NVIDIA और AMD दोनों मिक्स कार्ड भी होते हैं तो वो उठा लेता है। और आजकल ये फिनिक्स माइनर ये सबसे बेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप
ये शीट बना लेंगे। ये चीज़ें आपने डाल दी, वॉलेट डाल दिया, माइनर, पूल। अच्छा, जब आप पूल डालेंगे तो आपने वहाँ पे एशिया या यूरोप चूज़ करना है। अगर आप एशिया में तो एशिया, यूरोप में तो यूरोप, अमेरिका में तो अमेरिका आपने चूज़ करना है। जैसे ही आपकी शीट रेडी हो जाएगी, आपने वहाँ सेव नेक्स्ट करके वहाँ पे एक रॉकेट सा साइन आ जाएगा। आपने वो रॉकेट के साइन को जैसे ही क्लिक किया, आपकी रिग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है तो ये मैं इस तरह दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, तो आपके पास ये जब रॉकेट का साइन जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह एक इमेज आ जाएगी जिस पे आपका प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और सारी डिटेल लिखी भी आ रही होगी, आपका वॉलेट सब लिखा हुआ होगा। उसके बाद अब जब आप राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अब आएगा कोर सेटिंग इसकी। आप जब राइट साइड पे जाएंगे तो सबसे ऊपर एक मीटर सा बना हुआ होगा, उस मीटर पे आपने क्लिक करना है। आपने अपने कार्ड चूज़ करना है, AMD या NVIDIA कौन सा मॉडल आपने चूज़ करना है। वहाँ पे ऑलरेडी भी कुछ कार्ड्स की सेटिंग्स दी हुई होती है, आप वो चूज़ कर लें। अगर आपके कार्ड उस पर स्टेबल चलते हैं, अच्छे मेगाहर्ट्ज़ देते हैं, आप उसको फॉलो कर लें। अगर नहीं तो आपने स्लोली उसकी कोर सेटिंग, टेम्परेचर, कोर सेटिंग, फ़ैन और ये सारी चीज़ें आपने, पावर आपने स्लो चेंज करना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपका कार्ड डैमेज कर सकती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कार्ड्स है और अगर आपके पास सेटिंग नहीं है कोर की, तो आप कमेंट सेशन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये वाली सेटिंग है, इस पर आप ट्राई करके देख लें, शायद बेहतर रहेगा। ठीक है, ये कोर सेटिंग हो गई। आप सबसे ऊपर वाले मीटर को क्लिक करेंगे तो आप सारे कार्ड एक साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हर कार्ड को 1 बाय 1 करके भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हर कार्ड के आगे ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ ही पे आप देख सकते हैं, आपको टेम्परेचर भी लिखा हुआ आ रहा होगा, कितना मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई आ रही होगी वहाँ पे। आपने ज़्यादा कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी वहाँ पे, बस ये इतनी चीज़ें आपने ज़्यादा कोई भी छेड़छाड़ी वहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, बस ये इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपने बस देखना है कि कौन सी सेटिंग पे स्टेबल चल रहा है और ये स्टेबल चलता रहेगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ लें, मैं बहुत जल्द लाइव आके आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह दे दूँगा। और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मुझे पता है कि थोड़ा साउंड आगे पीछे हो गया है, तो अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उम्मीद है कि लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।